सोना। किसने लिखा था ये उधर से लिखा हुआ था। पूरा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, वो लड़की लिखी थी आई लव यू सोना। इधर से भी लिखा हुआ था आई लव यू टू। उसके बाद लिखा हुआ था इधर से लिखा हुआ था ऑफिस में किस करने का मन कर रहा था। क्लियर है ना जी। हाँ, तो क्या कर रही थी आप? जब हम गुस्सा में रहते थे सर तो हम खाना नहीं देते थे, पर जैसे मेरे गुस्सा ठंडा हो जाता था हम उन लोग को खाना देते थे। मतलब मेरे ससुर को हम खाना हमेशा पूछते थे, पर सास हमको गाली दे देते थे, इसीलिए हमको गुस्सा लगा रहता था, इसीलिए उनसे थोड़ा सा हमको टाइम लगता था। तो अचानक क्या हुआ कि आप शादी होके गई, पति अच्छा है, सास अच्छा है, पति प्यार भी कर रहे हैं, आपको एक बच्चा भी होता है, और फिर अचानक से एक दिन सब खत्म हो जाता है। पति प्यार नहीं करना, नफरत करने लगते हैं, सास झगड़ने लगती है, ननद झगड़ने लगती है, सब दुश्मन मान लेता है। अचानक क्या हुआ? कोई जादू टोना हो गया या कोई ऐसी गलती आपसे हुई कि लोग उस पर एंटी हो गया? क्या हुआ? मेरे से नहीं सर, उन लोग अगर कुछ बोलते थे तो हम जवाब दे देते थे। उन लोग बोलते थे कि जवाब नहीं देना है, तो हम उन लोग के जब तक हमको सहने का क्षमता रहता था हम सहते थे। जब मम्मी गाली उली देने लगते थे तो हम बर्दाश्त तो शादी के बाद ये गाली क्यों नहीं पड़ा? आप कह रही हैं कि शुरू के 1.5-2 साल तक सब ठीक रहा जी, उसके बाद ये हुआ, तो शुरुआत के 1.5-2 साल में कहीं नहीं झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं क्योंकि हम पहले बहुत डरते थे। हमको किसी के सामना, हम कभी किसी से लड़ाई नहीं किए थे, कभी बचपन से हम कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किए थे। हमको बहुत डर लगता था। जब से हमको मार दिए ना तब से हमको गुस्सा आ गया था। तब हम इन लोग कुछ भी बोलता था तो हम इन लोग को मतलब जवाब दे देते थे। तो इसीलिए ऐसा तो नहीं हुआ कि आप उसके बाद गुस्सा आ गया तो आपने सहना बंद कर दिया, आप बात बात पे जवाब देने लगी तो मामला और ख़राब होने लगा और वो लोग आपसे लड़ने लगे, आप भी बदले में और लड़ने लगी और बात तिल का तार हो गया? ऐसा भी तो हो सकता है जी। आपने क्या सोचा? कभी सोचा है कि कहीं मेरी भी तो गलती हो सकती है? आपको अपनी गलती कहाँ नज़र आती है? जी, हमको यही गलती नज़र आता है कि हम उन लोग को जवाब दे देते थे। यही, और इसलिए जवाब देते थे क्योंकि मेरे घर वाला को उल्टा सीधा बोलते थे, इसीलिए हमको गुस्सा आता था, इसीलिए हम जवाब देते थे। हम उन लोगों के साथ मुंह लगाना नहीं चाहते थे, कभी झगड़ा नहीं करना चाहते थे। आप झारखंड से चल करके पटना आई हैं ऑफिस में, मानवाधिकार कल्याण संस्थान के ऑफिस में। संस्था से क्या रिक्वेस्ट की है? क्या आपको हेल्प चाहिए संस्था से? जी, हमको हेल्प चाहिए। हमको मेरे पति के साथ रहना और बच्चे के साथ रहना उसी घर में। आपको विश्वास है कि संस्था आपकी मदद करेगी? जी, हमको पूरा विश्वास है। ठीक है। कुल मिलाकर के अगर आपको संस्था वहाँ रखवा देता है तो फिर होपफुली आपका बर्ताव अच्छा रहेगा वहाँ? जी, पति से हमको बस इज्जत चाहिए, जैसे प्यार करते तो वैसे हमको करें और हमको अच्छा से रखें, और कुछ भी हमको नहीं चाहिए उनसे, और हमको प्यार चाहिए उनसे और केयर करें हमको। वो मेरा बात कभी कुछ भी नहीं सुनते हैं। सब तो सुनते किसका है? बस मम्मी उनको जो भी बोलेंगे बस वही सुनते हैं। मम्मी बोलते कि तुमको पति का प्यार नहीं मिलेगा, तुम हमेशा पति के प्यार के लिए तरसेगी, तुम क्या सोचती कि तेरा पति पीछे पीछे चलेगा, तुम क्या सोचती कि तुमसे पूछ के सारा काम करेगा, कभी नहीं करेगा मेरा बेटा, ऐसे बोलते हैं। ये सावन है और हरा हरा चूड़ी पहनी है, पहनते समय जरूर सोची होंगी कि अगर पति सामने होता तो जरूर दिखाती आप इसको। जी, पत्नी सस्ती है तो अपने पति के लिए ही ना प्यार करते हैं, क्योंकि हम उनको किसी और के साथ हम नहीं देख पाएंगे। बहुत प्यार करती है पति से? बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कितना बहुत प्यार करते हैं, बता नहीं सकते कि कितना प्यार करते हैं। और वो लड़की से जब से बात करने लग गए, वो लड़की वाला मैटर कहाँ से आया? अभी तक आपने किसी तीसरी महिला का नाम इसमें जिक्र नहीं किया, अब दूसरी बात कह रही हैं आप। पति या किसी से अफेयर भी है? जी है। किससे है? क्या है मामला? क्या देखा? दिव्या नाम है उसका। अच्छा। मैसेज पढ़े थे सर। क्या था मैसेज में? पढ़ के सुनाइए, मतलब सुनाइए, क्या आपने देखा था? मैसेज में लिखा हुआ था आई लव यू टू सोना। किसने लिखा था ये उधर से लिखा हुआ था। पूरा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, वो लड़की लिखी थी आई लव यू सोना। इधर से भी लिखा हुआ था आई लव यू टू। उसके बाद लिखा हुआ था इधर से लिखा हुआ था ऑफिस में किस करने का मन कर रहा था, वो भी हम पढ़े थे। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड रात को आए तो तुरंत मैसेज आता है कि आप घर जाते ही सो गए हैं, हम वहीं पे बैठे हुए थे। उससे पहले हम अपने ससुर को भी ये मैसेज पढ़ा चुके हैं, मेरे ससुर मानते नहीं हैं। एक और मेरे बच्चे का स्टेडियम में कुछ खेल कूद था, वो लड़की के साथ में भी वहाँ पे बैठे हुए थे, स्टेडियम में गए थे, तो
फोटो मेरे पास आया था तो अपने देवर को, सास को, ससुर को, सबको हम बताएं, पर फिर भी उन लोग इग्नोर कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम बर्दाश्त करके रह गए। हम तो आपने पति से बात किया कि ये किसका है? जी, हम बताएं तो मेरे पति खूब झगड़ा करने लग गए हमसे, बस मारपीट करने लगते थे कि वो लड़की के बारे में कुछ भी तुम बोली तो तेरा हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम कुछ नहीं बोल सकती है। उस लड़की का डीपी में फोटो रहा होगा? जी, वो लड़की का फोटो था सर। बहुत सुंदर थी क्या कि पति का मन डोल गया? पता नहीं सुंदर की क्या है सर, वही बता सकते हैं। मतलब होता है, देखिए मर्द को अपनी, महिलाएं कहती हैं कि मर्द कुत्ता जात होता है जी। तो कुत्ता को जो है सो एक तरफ मिलेगा सूखा रोटी और एक तरफ मिलेगा दूध भात, जाहिर सी बात है कुत्ता है तो दूध भात पे मुँह मारेगा ही। तो ऐसा मामला था क्या? हमको नहीं